नमस्कार, आप देख रहे हैं XMT न्यूज और मैं हूं शालिनी। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या हिंदी भाषी राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं? देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य जहां आर्थिक तरक्की, शिक्षा और औद्योगिकीकरण में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हिंदी भाषी राज्य अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। क्या वजह है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य निवेश और रोजगार के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंदी राज्यों के प्रति व्यक्ति आय 50,000 से 1,50,000 के बीच है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह 2 लाख से 3,50,000 के बीच पहुंच चुकी है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की बात करें तो हिंदी भाषी राज्यों का स्कोर 0.55 से 0.65 के बीच है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में यह 0.70 से 0.85 के बीच है। शिक्षा दर भी हिंदी राज्यों में 60 से 75% के आसपास है, जबकि अन्य विकसित राज्यों में यह 80 से 95% तक पहुंच चुकी है। औद्योगिक निवेश की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में निवेश 20 से 50 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि हिंदी राज्यों में ये केवल 5 से 10 लाख करोड़ के आसपास ही है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी हिंदी भाषी राज्यों में कमजोर है, जहां सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्राइवेट हेल्थ केयर मजबूत स्थिति में है। अब सवाल उठता है कि हिंदी राज्यों की विकास दर धीमी क्यों है? सबसे बड़ा कारण शिक्षा और कौशल विकास की कमी है। दक्षिण भारतीय राज्यों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर IT हब बन चुके हैं, लेकिन हिंदी राज्यों में उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बढ़ती जनसंख्या सरकारी सेवाओं और संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। औद्योगिक विकास की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन नीतियां लागू की, जिससे वहां उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। दूसरी ओर हिंदी राज्यों में नौकरशाही की जटिलता और नीतिगत अस्थिरता की वजह से निवेश की गति धीमी रही। निवेशकों के लिए अनुकूलन वातावरण न होने की वजह से यहाँ नए उद्योग स्थापित करने में कठिनाई होती है। राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ा कारण रहा है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वर्षों तक सरकारें बदलती रही, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धीमे हुए। सरकारें बदलने के कारण नीतियां भी बदलती रही, जिससे दीर्घकालीन विकास योजनाओं को लागू करने में बाधा आई। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार के संकेत भी देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं। हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले से ही औद्योगिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से तेजी से आगे बढ़ चुके हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर हिंदी राज्यों को विकास की दौड़ में आगे लाना है तो सरकारों को तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना होगा। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे IT हब बनाने के लिए हिंदी राज्य को IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ाना होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाना होगा। अच्छी सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक नीतियों में सुधार लाना होगा और व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक हिंदी राज्यों की ओर आकर्षित हो। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेशकों को लाल फीताशाही और प्रशासनिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा। सरकारी स्कूल और अस्पतालों को उच्च गुणवत्ता का बनाया जाए, जिससे मानव संसाधन को मजबूती मिले और लोग रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और भ्रष्टाचार को कम किया जाए, ताकि गरीब तबके के लोगों को उनके अधिकारों का सही लाभ मिल सके। अब नजर डालते हैं एक तुलनात्मक चार्ट पर, जो हिंदी भाषी राज्यों और दक्षिण व पश्चिमी राज्यों के बीच का अंतर दर्शाता है। हिंदी भाषी राज्य यानी यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। दक्षिण और पश्चिमी राज्य यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला। प्रति व्यक्ति आय 50,000, 1,50,000, 2 लाख, 3,50,000। शिक्षा दर है 60 से 75%, 80 से 95%। मानव विकास सूचकांक 0.55 से 0.65, 0.70 से 0.85।
औद्योगिक निवेश 5 से 10 लाख करोड़, 20 से 50 लाख करोड़, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता, अच्छी सुविधाएं प्राइवेट हेल्थ केयर मजबूत। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में अपनी नीतियों से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, लेकिन हिंदी राज्यों के लिए भी अब बदलाव की घड़ी आ चुकी है। अगर सही दिशा में काम किया जाए तो आने वाले दशकों में हिंदी भाषी राज्य भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। देखते रहिए XMT न्यूज, जहां खबरों का मतलब है सच।